तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल, इजी और नेचुरल है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, ड्राई, रफ और उलझे उलझे से फील होते रहते हैं। जबकि ईद सर पर है और ईद के बाद शादियों का सुनामी, तो हर बंदी यही चाहती है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी, लस्ट्रस और मैनेजेबल लगे। हेयर स्टाइल भी तो बनवाना होता है ना, स्ट्रेटनिंग करवाने से तो हटना नहीं है आपने और ना ही हीटिंग और आयरनिंग से पास आना है। तो ये एक अलग बहस है, इस पर मैं ईद के बाद बात करूंगी, जब आपके बाल मजीद रूखे सूखे और बेजान हो चुके होंगे, क्योंकि इन तरीकों से बालों का कुदरती मॉइस्चर तो गर्म होने से उड़नछू हो जाता है। अब ये बाल नहीं बल्कि प्लास्टिक के बेजान धागे बन चुके होते हैं, फिर उनका फ्रीजी होना या वक्त से पहले सफेद होना तो बनता ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और यूनिक सी रेमेडी, जिनके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन और फ्रिज में ही मिल जाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इसे एंड तक देखिएगा, ताकि आपका ये वाला प्रॉब्लम घर बैठे ही दूर हो जाए। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ईद आने में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं या शायद 1 दिन। तो अगर आप इस पैक को 2 दिन भी यूज़ कर लेते हैं तो आपके बालों के बहुत सारे इश्यूज़ दूर हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी प्यारे के ये वीडियो काम आ जाए तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो हर किसी के घर में फ्रूट जो है वो तो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि इफ्तार में फ्रूट चाट तो बनती ही बनती है। क्योंकि हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स फ्रूट बेस्ड हैं, इसलिए इसको खाइएगा मत, अपने सर पर अप्लाई कीजिएगा। तो हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं, इसे केराटिन भी कहा जाता है। इस लॉस को फिल करने के लिए हम इंतहाई नेचुरल तरीके से खुबानी यानी एप्रिकॉट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो टॉप के रिच ऑफ प्रोटीन फ्रूट में से एक है। 5-7 खुबानियों की गुठलियां अलग कर दें और इसे ग्राइंडर में डाल दें। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट भी चार्ट से ही आ रहा है, बनाना यानी केला। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप पूरा केला यूज़ कर सकते हैं, और अगर बालों की लेंथ कम है तो आधा केला यूज़ कर लें। इसको भी छीलकर ग्राइंडर में डाल दें। केले में अगर प्रोटीन की बात करें तो 100 ग्राम वजन में 1.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और एप्रिकॉट में 1.4 ग्राम, और ये एक बहुत एक्सीलेंट रिच है। आप इसको ग्राइंड कर लें और एक स्मूथ पल्प बना लें। इंग्रेडिएंट्स को और इसकी एप्लीकेशन को आसान रखना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तो ईद में टाइम बहुत कम है और हर घर में हर कोई बहुत मसरूफ़ होगा शायद, और मुश्किल चीज़ें शायद इकट्ठी ही ना कर पाएँ। पल्प बन जाने के बाद आपने इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करना, बल्कि इसे किसी मलमल के कपड़े में छान लें। इसमें से इस तरह का थिक लिक्विड सा निकलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप गौर करें तो हम एक फ्रूटी केराटिन या प्रोटीन हेयर मास्क बनाने जा रहे हैं। एज यू नो कि ये फ्रूट्स इंसानी बॉडी के लिए किस कदर हेल्दी रिसोर्सेज हैं। अक्सर बीमारों और कमजोरों को एनर्जी रिस्टोर करने के लिए भी यूज करवाए जाते हैं। हम भी बीमार बालों में दोबारा नई जान डालने के लिए इन्हें प्रोटीन की खुराक देने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें अच्छी कंसिस्टेंसी डालने के लिए डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच दही। ये इंग्रेडिएंट भी फुल ऑफ प्रोटीन तो है ही, साथ में रूखे बालों को हाइड्रेट करने वाला ऐसा इंग्रेडिएंट है कि कोई पैरेलल नहीं। बालों का कोई भी मास्क हो या रेमेडी अगर दही यूज ना की जाए तो अधूरी अधूरी सी लगती है। ये आपके डैमेज हेयर और स्प्लिट एंड्स को भी रिपेयर करने का काम करेगा। इस रेमेडी में ये आपके बालों पर दूसरे इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी और इक्वल पेनिट्रेशन को कायम करेगा, और खुश्क होने पर इसमें जो कुदरती अकड़ाव पैदा होता है उसी से हेयर स्ट्रेटनिंग में मदद मिलेगी। वैसे इस मामले में हमारा अगला इंग्रेडिएंट भी बहुत फायदेमंद है, और जो हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है हनी। इसको आपने ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भर के। ये बालों और स्कैल्प को डीपली नरिश करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है और हेयर फॉलिकल्स को कमाल स्ट्रेंथ देता है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं तो जिस तरह एक पौधे की जड़ों को पानी दिया जाता है तो वो फलने फूलने लगता है, बिल्कुल इसी तरह ये बालों की जड़ों को नरिश करके स्लो होती हुई हेयर ग्रोथ को भी फास्ट बना देता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बात नोट कर लीजिए कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज, ड्राई और बहुत ज़्यादा बम फटे हैं और किसी चीज़ का कोई असर आपके बालों पर होता ही नहीं, तो इस पैक में आप विटामिन ई कैप्सूल 2 अदद या ऑलिव ऑयल 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो ऐड कर लीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस पैक को आपने अब अपने स्कैल्प पर और अपने बालों की मुकम्मल लेंथ पर अप्लाई करना है, और इसे 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि टाइम कम है और ईद के बहुत सारे रोले रप्पे और झमेले चल रहे हैं। आजकल सबके घरों में काम चल रहा है कि सफाई करनी है, कपड़ों को प्रेस करवाना है और बाजार भी जाना है और पता नहीं क्या 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 चल रहा है। तो इस वजह से इसको आप ज़्यादा देर तक अगर अपने बालों पर
नहीं रख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर रखना चाहते हैं तो आधा घंटा लगा कर रखिए और उसके बाद आप इसे किसी अच्छे से माइल्ड से शैम्पू के साथ वॉश कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके बाल किस तरह से शाइन करते हैं ईद वाले दिन। और मुझे भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में जब आपके बाल शीशे में देखकर बहुत चमकदार, खूबसूरत और आपको बहुत खूबसूरत दिखाएं। इसको आप कम से कम 2 बार जरूर अप्लाई कर लीजिएगा ईद आने से पहले। अगर इस अमेजिंग और सिंपल पैक के बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं उनको खत्म करेगा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं उनको बेहतर बनाएगा, अगर आपके बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं होती तो उसको भी बढ़ाने में कुछ हद तक काम करेगा, और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की का प्रॉब्लम है तो उसको भी कम कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बम फटे हैं, ड्राइनेस का शिकार हैं तो ये उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चर करेगा और उनकी जो नमी खो चुकी है बालों की, बाजू का हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कलर रोलर वगैरह यूज़ करते हैं, अपने बालों को हीट देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाती है और उनकी जो बालों की लेंथ से जो नमी है वो खींच जाती है आयरनिंग वगैरह की वजह से। तो उनको भी दोबारा रिस्टोर करने के लिए ये पैक बहुत 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 काम का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारों के साथ। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।